मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 23 तारीख को वीडियो नहीं डाल पाया है किसी कारणवश से। मैं अब पुनः आज मैं परसेंटेज का पुनः वीडियो डाल रहा हूँ। और ये वो क्वेश्चन है जो आपका 99% क्वेश्चन कंपटीशनों में पूछे जाते हैं, वो कोई भी एग्जाम हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, ये परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 60% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपये बचाता है। यहाँ बचाने वाले प्रतिमाह बचत, तो देखिए मासिक आय कितनी है, 18,400 गुणे 30% भोजन पर, तो बचत कितनी हो गई है, 70। 100 में से 30 घटा दीजिए, गुणे शेष का 60%, शेष का 40%, तो 100 में से 40 घटा दीजिए, गुणे इसके बाद शेष का 50%, 100 में से 50 घटा दीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 5 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहां पर देखिए इजुकल टू 184 गुणे 6 पंचे 30, 7 इंटू 30 डिवाइड बाई 10। जे से जे जीरो कट गया, 184 गुणे 21 यहाँ कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 21 चौको 84 की 4 8, और 21 अट्ठे 168, 168 और 8, 17, और 21 और 17 कितना हो गया, देखिए 21 और 17 8 और 3 38। ये इतनी उसकी बचत हो गई, ये इतनी उसकी बचत हो गई। अगर वो 18,400 रुपये प्रति माह उसकी इनकम है, तो एक महीने में ये इतना बचा लेता है, 3,864 रुपये। इसका आंसर हो गया, जो ऑप्शन में हो वो आप लगा लेना। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान की किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3,000 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय, तो यहां पर देखिए सॉल्व। कुल आय इजुकल टू, देखिए कुल आय इंटू 20% हो जाएगा 80, 100 में से घटा दीजिए, तथा शेष का 70%, तो 30 हो जाएगा। यदि वह अब कितना बचाती है, 3,600। अब यहां पर देख लीजिए, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो यहां पर तुम्हारी कुल आय, कुल आय इजुकल टू 3,600 गुणे 100 डिवाइड बाई 8 गुणे 3। अब इनको काट दीजिए, जब 12 बार कटेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1,200 गुणे 100 डिवाइड बाई 8। अब देखिए 8 एकन 8, कितने बचे, 4 जीरो, 8 पंचे 40, और ये जीरो। तो यहां देखिए
1 2 3, 3 तो जीरो लगा दो, और 15 एकन 15, तो उसकी जो मासिक जो आय है 15,000 रुपये हो गई है। देखिए, तो इस तरीके से आपका सिंपल मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। ये इस तरीके के क्वेश्चन हर कंपटीशन में आते हैं, और मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना दे रहे हैं कि 25, 26 और 27 को होमगार्ड की एग्जाम हो रही है, जिसमें से जिन बच्चों ने होमगार्ड के लिए फॉर्म डाला हो उनका देखिए साथ में एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ले जाना बहुत ज़रूरी है। सेंटर पर 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले पहुंचना है, क्योंकि वहां बायोमेट्रिक्स होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक्स करने में समय लगता है। इसलिए ऐसा ना हो कि आप वहां पर पहुंच जाएं और पहुंचने के बाद में आप एग्ज़ाम को ना दे पाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, साथ में आपको एक पेन भी ले जाना है। इसके बाद में आप ऐसा कोई सामान मत ले जाएं जिससे वहां पर रखने में आपको दिक्कत हो। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर आपने अगर मेहनत की होगी तो पेपर निश्चय ही अच्छा होगा। हमारे उत्तर प्रदेश में 74 सेंटरों पर एग्जाम होगी, जिसमें से एक जिले पर एग्जाम नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप धैर्य के साथ जाइए। यहाँ पर कुछ गाड़ियों की दूरियां भी बढ़ाई गई हैं। देखिए, आप अपने मोबाइल से उन गाड़ियों का समय देख लीजिए और आप समय से पहुंचिए, क्योंकि एग्ज़ाम की घड़ी बहुत टफ घड़ी होती है। वो अपने समय से स्टार्ट हो जाती है, वो आपका इंतज़ार नहीं करती है। मेरे प्यारे बच्चों, धैर्य के साथ आप जाइए, आपको सफलता निश्चय ही मिलेगी। धन्यवाद। ओके।